नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। भले ही दोस्तों उत्तर भारत और पूर्वी भारत में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक भी मानसून सक्रिय ही बना रहेगा, लेकिन उत्तर भारत और पूर्वी भारत में उस तरह की बारिश नहीं हो रही है जिस तरह की मानसून सक्रिय होने के बाद में हो जानी चाहिए थी। हालांकि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां कुछ ही जिलों में या कुछ भागों में देखने को मिल रही है। भले ही हरियाणा हो, एनसीआर दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो, इन सभी राज्यों के कुछ भागों में तो देखिए कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन इन सभी राज्यों के काफ़ी इलाके या काफ़ी जिले ऐसे हैं जिनमें कोई खास बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। और अब तो सावन का महीना भी देखिए खत्म होने को आया है और सावन के महीने में जो झमाझम मानसूनी बारिश होती है वो अभी तक उत्तर भारत या पूर्वी भारत में देखने को नहीं मिल पा रही है। हालांकि अब सावन का महीना देखिए खत्म हो चला है या होने को है और भादवे का महीना जैसे शुरू होता है यानी कि सितंबर का महीना शुरू होता है, तो आप सभी जानते हैं कि भादवे के महीने में वैसे ही बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर भादवे के महीने में या सितंबर के महीने में बारिश होने की संभावना बनती है तो उस बारिश से किसानों को फायदा होने के बजाय नुकसान की आशंकाएं ज़्यादा बनी रहती हैं, क्योंकि भादवे के महीने में सितंबर के महीने में जो बारिश की गतिविधियां बनना शुरू होती हैं तो उनके साथ में हवाएं चलना शुरू हो जाती है, तेज हवाएं चलती हैं जिससे किसानों की फसलें लेट जाती हैं। इसलिए भादवे के महीने में जो बारिश होती है उससे किसानों को फायदा होने की बजाय नुकसान की आशंकाएं बहुत ही ज़्यादा बनी रहती हैं। तो खैर दोस्तों, सावन के महीने के अभी कुछ दिन बचे हैं और अभी भी उत्तर भारत और पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय बना रहेगा और बारिश होने की संभावना बनेगी। अब देखना होगा कि सावन के महीने में उत्तर भारत या पूर्वी भारत में अच्छी बारिश हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं बेहतर सिस्टमों के बारे में, क्योंकि इन्हीं बेहतर सिस्टमों की वजह से बारिश होने की संभावनाएं बनती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी राज्यों पर पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है। इन दोनों ही वेदर सिस्टमों की वजह से मानसून अपट्रफ देखिए कुछ इस तरीके से बनी हुई है जिससे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में मानसून पिछले कई दिनों से सक्रिय बना हुआ है और बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में या कई जिलों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि 15 अगस्त के दिन देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में बारिश होने की संभावनाएं है। तो शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में देखिए ज्यादा भारी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन काफी इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना 15 अगस्त में बन रहेंगी। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो देखिए पंजाब में कल भी कोई खास ज़्यादा भारी बारिश की तो संभावना नहीं है, लेकिन पंजाब के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जरूर बनी रहेंगी। हालांकि हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। एनसीआर दिल्ली के जो दक्षिणी उत्तरी भाग है उनमें तो हल्की से मध्यम है, कुछ भागों में तेज बारिश, लेकिन दिल्ली के जो मध्य भाग है मध्य भागों में अच्छी तेज भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हरियाणा के भी जो दिल्ली के आसपास का एरिया है यानी कि भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि राजस्थान की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान वासियों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई दिनों तक राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में भारी मूसलाधार बारिश के चलते जल भराव होने की वजह से काफी समस्या, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और एक बार फिर से अगले 24 घंटों के दौरान से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं, जो कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर बनी रहेंगी। और फिर ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मध्य पूर्वी भागों से होते राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों की ओर बढ़ जाएंगी, जिससे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों को आने वाले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर राजस्थान के जो मध्य पूर्वी भाग हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बनेगी, इसलिए थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, जैसे बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़,
अलीगढ़, बुलंदशहर और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, कानपुर देहात, हमीरपुर, मोगा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, भदोई, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के मध्य उत्तरी भागों में तो हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन बिहार के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, वैशाली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी ज़्यादातर भागों में यानी कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, रायगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जमतारा, दुमका, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी भागों में तो केवल हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग हैं, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी जो मध्य उत्तरी भाग है, नीमच, मंदसौर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिगरौली, सागर, दमोह, नरसिंगापुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन 2-3 दिनों बाद गुजरात और महाराष्ट्र के भी काफ़ी भागों में एक बार फिर से बारिश बढ़ जाने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ के मध्य दक्षिणी और मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ तेलंगाना के भी काफ़ी भागों में हल्की या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।